अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक सिलेक्शन सॉर्ट काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और ये काम कैसे करता है, ये लिस्ट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब ये करेगा क्या, लेट्स सपोज ये आपकी पूरी एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट में से क्या करेगा, पहले सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेगा। लेट्स सपोज इसको यहाँ कहीं मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है, ये उसको स्वैप कर देगा पहले नंबर के साथ। अब लिस्ट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होगी, ठीक है। जो अनसॉर्टेड पार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो पहले ही सॉर्ट हो चुका है, अनसॉर्टेड पार्ट में से फिर मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेगा और उसको अनसॉर्टेड पार्ट के ही फर्स्ट इंडेक्स के साथ क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और ऐसे ये लिस्ट जो है वो बढ़ाता जाएगा। इसकी वर्किंग हम आगे देखते भी हैं। तो इसमें हमने करना यही है कि हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट से एक एलिमेंट पिक करेंगे और उसको स्वैप करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट, और इसको तमाम जो है वो एलिमेंट्स के लिए रिपीट करते रहेंगे। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लिए आप लोगों के पास एक लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो फर्स्ट पास में क्या होगा, हम सबसे पहले मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। क्या 29 स्मॉलेस्ट है, तो हमने सबसे पहले 29 को ही स्मॉलेस्ट में रख दिया है, ठीक है। उसके बाद 10 को 29 के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्या 10 स्मॉलेस्ट पार्ट है, हाँ जी स्मॉलर है, तो स्मॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 10। 29 हम यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या 14 10 से स्मॉलर है, नहीं। क्या 37 10 से स्मॉलर है, नहीं। क्या 13 10 से स्मॉलर है, नहीं। अब हमें इस पूरी लिस्ट में से जो स्मॉलेस्ट नंबर मिला है वो 10 था, तो इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट के साथ जब यहाँ पे स्वैप किया है तो क्या होगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 29 यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम हम अगली लिस्ट में से ही जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ढूंढेंगे। तो सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पास में क्या होगा, 29 हम सबसे पहले स्मॉलर कंसिडर करेंगे। उसके बाद कंपेयर किया जाएगा 14 को 29 के साथ। क्या ये स्मॉलर है, हाँ जी स्मॉलर है, तो रिप्लेस हो जाएगा स्मॉलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद हम 37 को कंपेयर करेंगे 14 के साथ, तो वो स्मॉलर नहीं है। 13 को कंपेयर किए तो हाँ जी 13 स्मॉलर था, तो 14 को भी यहाँ से निकाल दिया। अब हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या मिला है, 13। तो इस 13 को भी हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 13 यहाँ पे आ गया है और 29 कहाँ चला गया है, वहाँ चला गया। ठीक है, हम बेसिकली करते क्या आ रहे हैं, लिस्ट आगे बढ़ाते आ रहे हैं और अनसॉर्टेड पार्ट में से स्मॉलर नंबर को पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते हैं और पीछे हमारी एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहे हैं। थर्ड पास में देखें, सबसे पहले 14 को स्मॉलेस्ट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद क्या 37 इससे स्मॉलर है, नहीं। क्या 29 इससे स्मॉलर है, नहीं। तो इस पूरी लिस्ट में से हमें 14 स्मॉलर मिला है, तो 14 को हमने यहीं पे ही रखने दिया, यानी इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे तो यहीं बड़ा रहेगा। तो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। फोर्थ पास में हम सबसे पहले 37 को स्मॉलेस्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 29 को कंपेयर कीजिएगा, 29 उससे स्मॉलर है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर। तो 29 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जब हम स्वैप करेंगे तो 29 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आपके 4 एलिमेंट्स यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे, अगर लिस्ट 5 एलिमेंट्स पे है तो लाजमी बात है फिफ्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉर्टेड होगा। तो आपको आउटपुट में जो है वो सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट में से क्या किया है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते गए हैं और उसको फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट के साथ क्या करते गए हैं, स्वैप करते गए हैं। और अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड सेक्शंस की, वो एक एक एलिमेंट जो है वो चेंज करते गए हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, बाउंड्री आगे बढ़ती आ रही है और अनसॉर्टेड पार्ट की भी बढ़ रही है और सॉर्टेड पार्ट की बाउंड्री पीछे जा रही है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हमने तमाम एलिमेंट्स के लिए रिपीट किया है। सो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको विजुअलाइज करके भी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। विजुअलाइजेशन से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी जी हम यहाँ पे एल्गोरिथम विजुअलाइज़र में आ चुके हैं, ठीक है। और हम इसकी विजुअलाइजेशन करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी सॉर्टिंग रन करते हैं। अब आप देखें इसने पहले क्या किया है, 3 को स्मॉलेस्ट कंसिडर किया है, फिर जो है उसको 3 से स्मॉलर नंबर ढूंढ रहा है ये। तो क्या इसको यहाँ पे पूरी लिस्ट में से क्या और कोई स्मॉलर नंबर मिला है, इसको और कोई भी नंबर स्मॉलर नहीं मिला, तो इसको 3 को यहीं पे रख दिया है। और अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा सॉर्टेड हिस्सा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आगे क्या किया है, इसको 3 यहाँ पे सबसे स्मॉलर मिला है और इसको ये किसके साथ कंपेयर करेगा, सॉरी स्वैप करेगा 21 के साथ। तो देखें दोनों स्वैप हो चुके हैं। अब ये सॉर्टेड पार्ट हमारा ये वाला है और ये बकाया सारा पार्ट क्या है, अनसॉर्टेड। पहले उसने 21 को स्मॉलर कंसिडर किया था, ठीक है, वो उससे 16 स्मॉलर है, तो देखें 16 को स्मॉलर कंसिडर कर गया। और ये आगे चलता जाएगा जब तक इसको जो है यहाँ पे स्मॉलर नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। जैसे ही स्मॉलर नंबर मिले इसको उसने स्वैप कर दिया। फिर 21 स्मॉलर था वहीं पर अड़ा रहे। फिर यहाँ पे इसको 23 स्मॉलर मिले, वो स्वैप हो गए। उसके बाद अगली लिस्ट में से 26 स्मॉलर होगा, वो पहले एलिमेंट के साथ स्वैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 स्मॉलर था, पहले एलिमेंट के साथ स्वैप।
यहाँ 39 स्मॉलर है पहले एलिमेंट के साथ स्वैप, यहाँ 43 स्मॉलर है पहले एलिमेंट के साथ स्वैप, और आपके एट द एंड क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, ये इसी का कोड है। इसमें देखिए आप लोग के सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलर कंसिडर कर रहे हैं और रेंज आगे बढ़ाते गए हैं, और हमें स्मॉलर एलिमेंट जैसे ही मिला तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो जब हमने नंबर यहाँ पे 64, 25, 12, 22 और 11 सेंड किए हैं, और इस फंक्शन के थ्रू जब हमने इसको सॉर्ट किया है, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो पहले हमें ओरिजिनल एरे शो होगी और उसके बाद हमें सॉर्टेड एरे। तो देखें ओरिजिनल एरे में ये बेतरतीबे नंबर पड़े हैं, और नीचे जो हमारी सॉर्टेड एरे में ये तमाम एलिमेंट्स क्या आ चुके हैं, एक तरतीब में आ चुके हैं। अब हम बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में ये कहा गया कि ये एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, और ये कैसे वर्क करता है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट आप जिस ऑर्डर में भी इसको स्वैप यानी कि सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ स्वैप करना चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करेंगे, अगर आप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप लार्जर पार्ट पिक करेंगे। एक एलिमेंट पिक करने के बाद अनसॉर्टेड पार्ट में से उसको स्वैप कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे हैं। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको स्लाइड्स में पढ़ाया है, और ये जो एग्जांपल थी 29, 10, 14, 37 और 13, यही मैंने आप लोगों को जो है वो पीछे स्लाइड्स में सॉल्व भी करवाई है। इस एल्गोरिदम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर है, इसको आप लोगों ने MCQs की बेस तक ही जो है वो याद रखना है। बकाया इसके जो ऑप्शंस वगैरह हैं वो इतने को खास नहीं है, ठीक है, आपने इसको यहीं से याद कर लेना है बुक में जो इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, या आप स्लाइड से भी याद कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपका सिलेक्शन सॉर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम्स जिनमें लीनियर सर्च है उसको कवर करेंगे, और आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।